प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एम.जेड. खान, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार बीए पार्ट 3 ज्योग्राफी के सेकंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या भारत के भूगोल पर हम पिछले लेक्चर में हमने नया और महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू किया था भारत के उच्चावच के बारे में। और हमने भारत को मुख्य रूप से 5 उच्चावचीय या धरातलीय स्वरूपों में या भागों में विभाजित किया था। तो हम पहले जो मुख्य भाग था हिमालय पर्वत या द हिमालयन माउंटेन्स, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसके और हम कुछ महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। हिमालय पर्वत का अगर भौगोलिक वर्गीकरण की बात करें तो हिमालय जो है वो वास्तव में कोई एक पर्वत नहीं होकर, नाम इसको हम द हिमालयन माउंटेन कहते हैं, लेकिन हिमालय वास्तव में जो है वो कोई एक पर्वत नहीं होकर एक दूसरे के लगभग समांतर रूप से कई पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं उनमें फैला हुआ है, उनमें विस्तृत है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। और इन्हें हम जो है वो 4 पर्वत श्रेणियों में को निश्चित रूप से विद्वानों द्वारा जाना गया है। 4 पर्वत श्रेणियों के रूप में इसका विभाजन मुख्य रूप से किया जाता है जब हम हिमालयन माउंटेन्स की जब हम बात करते हैं। इसको नंबर 1 जो उपविभाग हमने किया है हिमालयन माउंटेन्स का, वो कह सकते हैं हम वृहत हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय, द ग्रेट हिमालयाज़ और इनर हिमालयाज़। हिमालय की ये सबसे ऊंची और दुर्गम श्रेणी है, ये कहा जा सकता है। और ये जो है सदा हिमाच्छादित रहती है, बर्फ़ से ढकी हुई होती है हमेशा। सबसे ऊंची और दुर्गम श्रेणी होने के साथ साथ ये सदा जो है हिमाच्छादित रहती है, ये इसकी विशेषता है। और जो सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी का जो मोड़ है वहाँ तक लगभग ये 2400 किलोमीटर लंबी है, जिसकी चौड़ाई लगभग जो है वो 25 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई जो है वो 6100 मीटर है। इस श्रेणी की अधिकतम जो ऊंचाई है वो मध्य भाग में है इसके, और वो जो है वो नेपाल में स्थित है। इसके अगर मुख्य दर्रों की हम बात करें तो इसके मुख्य दर्रों में हम कह सकते हैं वर्जिल वो एवं जोजिला दर्रा, बाड़ा लाचला, शिपकीला, थागला, नीति, लिपुलेक, नाथुला और जीलपला, ये इस जो ये वृहत हिमालय इसके मुख्य जो है वो दर्रे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये कहा जा सकता है। दूसरा जो हमने इसका भाग किए कर सकते हैं हिमालयन माउंटेन्स का, वो है लघु अथवा मध्य हिमालय, द लेसर और द मिडल हिमालयाज़। ये जो है ये वृहत हिमालय के दक्षिण में जो हमने पहला भाग के रूप में इसको जाना था, वो उसका ये जो दूसरा भाग है ये उस वृहत हिमालय के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में ये विस्तृत हैं या फैले हुए हैं। और इसकी जो कई चोटियाँ हैं वो 5000 मीटर की ऊंचाई तक हैं। इसका दक्षिणी ढाल जो है वो उत्तरी ढाल की अपेक्षा अधिक तीव्र है। तो मतलब इसका जो दक्षिणी ढाल है वो उत्तरी ढाल की अपेक्षा अधिक तीव्र है, अधिक तीव्रता लिए हुए है। और कश्मीर की जो पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय का एक तरह से ये पश्चिमी विस्तार है। मध्य हिमालय का जो पीर पंजाल जो श्रेणी है वो इसका विस्तार है। इस श्रेणी में पीर पंजाल और बनिहाल 2 प्रमुख दर्रे हैं, ये हम कह सकते हैं कि पीर पंजाल और बनिहाल इस श्रेणी के 2 प्रमुख दर्रे हैं। देश के अधिकांश जो स्वास्थ्यवर्धक जो स्थान हैं लघु हिमालय के ढलानों पर ही स्थित हैं, यानी इसी क्षेत्र में स्थित हैं, जिनमें हम कह सकते हैं शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि न केवल हमारे देशवासियों के लिए प्रसिद्ध हैं बल्कि विश्व प्रसिद्ध ये स्थान हैं। तीसरा भाग के रूप में हम हिमालयन माउंटेन्स को शिवालिक हिमालय या द शिवालिक हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं। ये जो है ये लघु हिमालय के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम दिशा में समानांतर रूप से ये विस्तृत हैं।
ये श्रेणी जो है हिमालय की अन्य श्रेणियों की जो तुलना में बहुत छोटे आकार की है और इसके दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के मध्य है। शिवालिक तथा लघु हिमालय के मध्य कहीं कहीं चौड़ी घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है, या जिन्हें हम पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार भी कहते हैं। चौथा भाग अगर हम करें इसका हिमालयन माउंटेन्स का, तो उसे हम कह सकते हैं ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय, ट्रांस और तिब्बत हिमालय। ये महान हिमालय के उत्तर में पूर्व पश्चिम दिशा में समानांतर रूप से विस्तृत हैं और इनका अधिकांश जो भाग है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो तिब्बत में स्थित है और इसीलिए इन्हें तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। इस वाले क्षेत्र में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनमें हम अगर नाम इनके मुख्य रूप से लेना चाहें तो जो मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हैं उनमें लद्दाख, जास्कर, कैलाश व काराकोरम जो है वो प्रमुख हैं और इस श्रेणी की औसत ऊंचाई ये कहा जा सकता है कि लगभग 3100 मीटर के लगभग है। अगर इसकी चोटियों की हम बात करें, इसके शिखरों की हम बात करें, इसकी चोटियों में मुख्य रूप से जो चोटियां हैं वो हैं गॉडविन आस्टिन, हिडन, ब्रॉड पीक, गाशेरबुरुम आदि जो हैं ये इसकी मुख्य चोटियां हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार से हम हिमालय को मुख्य रूप से 4 हिमालयन जो माउंटेन्स हैं या हिमालय जो पर्वत हैं, जो हमारा जो पहला जो 5 मुख्य भाग किए थे हमने भारत के धरातलीय स्वरूप के या उच्चावचीय भाग के, उनमें पहला हमने बात की हिमालयन माउंटेन्स की विस्तार से, और उसमें हमने उसको हिमालयन माउंटेन्स या हिमालय पर्वत को हमने 4 मुख्य भागों में विभाजित किया, जो समानांतर श्रेणी के रूप में। एक तरह से ये नहीं कह सकते हिमालय पर्वत ही है, वह एक तरह से श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जिन्हें हम हिमालयन माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। और ये चारों जो श्रेणियाँ हैं ये भी हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं। अगर इसी के साथ हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन या रीजनल डिवीज़न ऑफ द हिमालयाज़ की बात करें, तो सर सिडनी बुरार्ड ने सर्वप्रथम हिमालय क्षेत्र का पूर्व पश्चिम दिशा में इनके द्वारा 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में विभाजित किया गया था। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वो सर्वप्रथम जो एक विद्वान हुए हैं सर सिडनी बुरार्ड, उन्होंने सबसे पहले हिमालय क्षेत्र का जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में इसको विभाजित किया था, या इसका वर्गीकरण किया था, या इसको बांटा था, या इसके भाग किए थे। ये विभाजन जो है वो घाटियों के आधार पर किया गया। इनका जो सर सिडनी बुरार्ड का जो विभाजन था ये मुख्य रूप से घाटियों के आधार पर किया गया था, और इनका विचार था सर सिडनी बुरार्ड का कि ये जो भूभाग हैं या ये जो भाग है भूगर्भिक दृष्टि से एक दूसरे से अलग हैं। इसी के कारण इन्होंने इनका विभाजन अलग अलग घाटियों के आधार पर किया था कि ये एक दूसरे से अलग हैं भूगर्भिक दृष्टि से। और पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम इनके जो 4 मुख्य इन्होंने वृहत रूप में जो सर सिडनी बुरार्ड ने जो हिमालय क्षेत्र का पूर्व से पश्चिम दिशा में जो 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में विभाजित किया था, तो अगर हम मुख्य अलग भागों की बात करें, अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जो उन्होंने 4 मुख्य भाग बताए थे अपने विभाजन में, प्रादेशिक विभाजन में हिमालय के, तो उसमें पहला हम कह सकते हैं पंजाब हिमालय, दूसरा हम कुमाऊँ हिमालय की बात कर सकते हैं जो इन्होंने बताया
और तीसरा विभाजन इन्होंने जो किया प्रादेशिक विभाजन वो नेपाल हिमालय के रूप में किया। और चौथा जो इन्होंने विभाजन किया था वो असम हिमालय के रूप में किया। तो इस प्रकार से इन्होंने ये एक बहुत महत्वपूर्ण विभाजन किया और उसके अंदर विस्तार से उन्होंने इन चारों हिमालय के का जो प्रादेशिक विभाजन किया, रीजनल डिवीज़न ऑफ द हिमालयाज़ जो किए, उसको ये 4 भागों में बांटकर इन्होंने उनकी व्याख्या की है और हमें उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। अगले हम वीडियो लेक्चर में मुख्य रूप से बात करेंगे दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण भारत का उच्चावचीय स्वरूप है या धरातलीय जो स्वरूप है या धरातलीय भाग है, उच्चावचीय भाग है उत्तर का बड़ा मैदान, उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।